ऐबक अब्दाली और औरंगजेब के खिलाफ जब नागा साधुओं ने उठाए हथियार और आक्रांताओं से ली टक्कर। दोस्तों, आज हम जानेंगे नागा साधुओं के हिस्ट्री इतिहास के बारे में, कैसे इन्होंने भारत के आध्यात्मिकता के साथ साथ अखंडता को बनाए रखा। मेरा नाम है श्री भास्कर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं भस्म रमे तन तो कहीं सिर्फ लंगोटधारी सन्यासी, कहीं शस्त्रधारी नागा साधु तो कहीं हठ योग की साधना। अखाड़ों के नागा साधुओं के बारे में अधिक से अधिक जानने की दिलचस्पी हमेशा रही है। इतिहास को खंगाले तो पता चलता है कि नागा साधु सिर्फ योग साधना करने वाले पुजारियों की टोली नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक ताकतवर सैन्य संगठन की संरचना है। नागा साधुओं ने इतिहास में योद्धा की भूमिका भी निभाई है। कुंभ मेला भारत का वो धार्मिक आयोजन है जिसका जिक्र वेदों के श्लोकों और पुराणों की कहानियों में है। इस दौरान होने वाली अलग अलग गतिविधियों के बीच जो बात सबसे अधिक अपनी ओर ध्यान खींचती है वह है यहाँ आने वाले अखाड़ों का दैनिक क्रियाकलाप। ये एक हाथ में अगर रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो वक्त जरूरत पड़ने पर उसी हाथ से शस्त्र उठाने से नहीं हिचकते हैं। मंदिरों मठों पर हुआ हमला तो नागा साधुओं ने बचाया। भारत के हिस्ट्री के पन्ने पलटते हैं तो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश रूल से पहले भी यह देश कई बार बाहरी आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के हमले झेल चुका है। इन हमलावरों ने न सिर्फ नगरीय और ग्रामीण व्यवस्था को तहस-नहस किया, बल्कि इन्होंने इस देश के आध्यात्मिक आत्मा को भी चोट पहुंचाई, जिसमें इसका निशाना प्राचीन काल से स्थापित बड़े बड़े मंदिर और मठ भी बने। इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं कई विवरण। इतिहासकार यदुनाथ गोवमंट ने ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से कई आक्रमणकारियों का जिक्र किया है जिन्होंने मंदिर और मठों पर हमले किए और फिर उनका सामना इनके संरक्षक के तौर पर विख्यात अखाड़ों से हुआ। इस तरह के हमलों को रोकने और हमलावरों से सीधी टक्कर लेने के लिए नागा साधुओं ने शस्त्र धारण किए और एक सेना के तरह इन आक्रमणों का सामना किया। ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि नागा साधुओं ने जान की बाजी लगाकर धर्म की रक्षा की। गुलाम वंश की सेना से नागा साधुओं का टकराव। पत्रकार और लेखक धनंजय चोपड़ा अपनी बुक भारत में कुंभ में लिखते हुए नागा साधुओं और बाहरी आक्रमणकारियों के साथ हुए उनके संघर्ष को रेखांकित करते हुए ब्रीफ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। इनमें 3 हमले और संघर्ष बहुत प्रसिद्ध रहे और इतिहास में ब्यौरेवार तरीके से दर्ज हैं। सबसे पहला तो सन 1260 में गुलाम वंश की सेना ऐबक की सेना का हमला। दूसरा सन 1721 में औरंगजेब की सेना के साथ टकराव और फिर सन 1756 से 57 में अब्दाली की सेना के साथ टकराव भी खास है। पंचतीर्थ में शामिल है कनखल। किताब में दर्ज है कि साधुओं ने अखाड़ों की स्थापना के साथ ही हिंदू मंदिरों के संरक्षण का दायित्व अपने कंधों पर उठा लिया था। इसका एक उदाहरण सन 1260 के दौर में मिलता है। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध तीर्थ है कनखल। यह वही स्थान है जहां दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और इसमें शिवजी को नहीं बुलाया था। पति के अपमान के विरोध में उनकी पत्नी रही देवी सती ने इसी स्थान पर शरीर दाह कर दिया था। यह स्थान पुराणों में वर्णित पंचतीर्थ में शामिल है और इसकी बड़ी महत्ता है। 11 दिनों तक चला युद्ध। इसी कनखल पर 1260 में गुलाम वंश की सेना ने हमला किया था। तब नागा साधुओं की फौज हमलावर सेना पर टूट पड़ी थी और इस युद्ध में 5000 नागा साधु बलिदान हुए थे। 11 दिनों तक चले इस युद्ध का नेतृत्व श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत भगवानंद ने किया था। उनकी 22,000 नागा साधुओं की सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया और विजय हासिल की। नागा साधुओं की वीरता के प्रतीक 2 भाले आज भी कनखल स्थित छावनी में रखे हैं। अफगानों से भी नागा साधुओं ने लिया लोहा। सन 1751 में प्रयाग के संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन हुआ था और इसमें हजारों नागा साधु एकत्र हुए थे। उन दिनों अवध क्षेत्र में अफगानों ने उत्पात मचा रखा था। प्रयाग भी इन अफगानों की आक्रामकता से पीड़ित था। कहते हैं कि महंत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं ने अफगानों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें चौतरफा घेर कर यहाँ से खदेड़ दिया।
इस युद्ध का विवरण इतिहासकार सर यदुनाथ ने भी अपनी पुस्तक में किया है। जब उल्टे पांव भागी अब्दाली की सेना। नागा साधुओं का युद्ध अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से भी हुआ था। सन 1756 से 57 में मथुरा में नागा साधुओं का इससे सीधा सामना हुआ था। अब्दाली ने मथुरा में कत्लेआम मचा रखा था। इस कत्लेआम का शिकार जनता के साथ साथ साधु संत भी हो रहे थे। यह समाचार पाकर नागा साधुओं का एक जत्था मथुरा पहुंचा और अपनी वीरता के बल पर अब्दाली की सेना को मथुरा से खदेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में भी लगभग 2000 नागा साधु बलिदान हुए थे। इस युद्ध के दौरान ही अब्दाली की सेना में हैजा फैल गया। सैनिकों ने माना कि मथुरा में संतों पर जो हमले हुए इससे उन्हें श्राप लगा और वे बीमार पड़ गया। पानीपत के युद्ध में नागा साधुओं ने संभाला था मोर्चा। इसी तरह सन 1761 में पानीपत में हुए मराठा अफगान युद्ध में भी नागा साधुओं की वीरता का वर्णन मिलता है। यह वह दौर था जब मराठे कमजोर पड़ने लगे थे और अफगान हावी होने लगे थे। महंत पुष्पेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं के जत्थे ने मोर्चा संभाला और अफगानों को उल्टे पांव भागना पड़ा। ऐसे भी तथ्य मिलते हैं कि महंत पुष्पेंद्र गिरी ने आगे चलकर स्थानीय शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। औरंगजेब की सेना के भी हो गए थे दांत खट्टे। बात करते हैं औरंगजेब की नागा साधुओं और औरंगजेब की सेना के बीच काशी वाराणसी में हुए युद्ध भी इतिहास में काफी चर्चित रहा है। संवत 1721 में जब औरंगजेब की सेना ने ज्ञानव्यापी पर हमला किया तो पहले से ही तैयार लगभग 15,000 नागा साधुओं ने तलवारों, भालों और फरसों से मुगल सेना का सामना किया। दिन भर चले इस युद्ध में नागा साधुओं ने अपने युद्ध कौशल के समक्ष औरंगजेब की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में लगभग 1000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया था। दोस्तों, नागा साधुओं ने भारत के लिए अनेकों बलिदान दिए। सभी नागा साधुओं को मेरा नमन। ऐसे हाय और विनियोश के लिए सब्सक्राइब कर दो।